क्या आप जानते हैं कि देश के जनजातीय इलाकों में ग्राम सभा को सबसे ज्यादा ताकत किस कानून से मिलती है? अब उसी कानून की वर्षगांठ पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में विशाखापत्तनम में कुछ खास होने जा रहा है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि गांवों की आवाज, परंपराओं और अधिकारों का उत्सव है, जिसे नाम दिया गया है पेसा महोत्सव। तो आज हम बात करेंगे पेसा महोत्सव और जानेंगे कि पेसा महोत्सव क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे पेसा महोत्सव 2025 का जो उत्सव है उसके विषय में। तो देखिए यहाँ पर कहाँ मनाया जाएगा, सबसे पहले इसको आपको याद रखना है। तो विशाखापत्तनम में ये मनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन करेंगे विशाखापत्तनम में उप मुख्यमंत्री, यानी कि आंध्र के उप मुख्यमंत्री और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री कोनिदाला पवन कल्याण इसका उद्घाटन करेंगे। अब इस महोत्सव में इसकी अगर बात करें तो 2 दिन ये चलेगा, 2 दिवसीय महोत्सव है। कब? 23 और 24 दिसंबर को इसको मनाया जाएगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। पेसा क्या है? तो पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, जिसको कि संक्षिप्त रूप में पेसा अधिनियम भी कहा जाता है। अब इसी की जो वर्षगांठ है उस वर्षगांठ को पेसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब देखिए पेसा की अगर बात करें तो इसके प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी हुई इस उत्सव में इसका कैसे प्रभावी कार्यान्वयन हुई, कई राष्ट्रीय पहले भी यहाँ पर शुरू की जाएंगी और साथ साथ जो पेसा पोर्टल है उसको भी लॉन्च किया जाएगा। 10 राज्यों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठे होंगे और साथ साथ जो जनजातीय भाषाओं में एक ऐसा प्रशिक्षण मॉड्यूल है उसको भी शुरू किए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो हम जानेंगे कि ये पेशा जो महोत्सव मनाया जा रहा है इसके पीछे का मूल कारण क्या है, उसके विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा शानदार कोर्स जिसकी कीमत है मात्र 24,999 रुपए। और इसी कीमत में आपकी अगर आगामी तैयारी यूपीएससी की होने वाली है तो आपकी बुनियाद मजबूत होगी, क्योंकि इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यानी कि आपके जीएस की जो नींव है, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी कंप्लीट होगी 14 महीने में। और साथ साथ पूरे सिलेबस को 14 महीने में कंप्लीट करने के अलावा 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है। अब इसकी कोर्स की जो विशेषताएं इसको और विशेष बनाती हैं, क्योंकि इसमें आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलती हैं। इसके अलावा बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा पीडीएफ फॉर्म में प्रदान किया जाएगा। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। इसके अलावा आपको 18 क्लास टेस्ट भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों के प्रिंटेड मटेरियल प्रदान किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो करंट अफेयर्स की जो टेंशन है वो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 साल के करंट अफेयर्स के क्लासेस की एक्सेस आपको दी जाएंगी, साथ साथ उसका प्रिंटेड मटेरियल भी आपको प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप आगामी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन कोर्स है। और कोर्स की कीमत वास्तव में कीमत नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन मोड में आएंगे, एडमिशन लेंगे ऑफलाइन बैच में, तो ये पूरी की पूरी जो इसकी फीस है 24,999 रुपए, ये उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो एक तरह से ये निःशुल्क आपके लिए कोर्स है। इसके अलावा आपको बता दें बैच के बारे में, तो बैच प्रारंभ हो रहा है हिंदी माध्यम का 5 जनवरी 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी 3 बजे से, और इंग्लिश मीडियम का यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा इसमें 7 जनवरी 6 बजे से। अब इसमें जो मैटर दिया जाएगा वो इंग्लिश में दिया जाएगा, लेकिन पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में। अब आपको बता दें कि इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरी करनी है तो 8750187501 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिलेगा और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां से इस कोर्स की डिटेल और इस कोर्स को परचेज भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वास्तव में जो पेसा महोत्सव मनाया जा रहा है उसके पीछे जो मूल है वो क्या है। तो मूल है पेसा अधिनियम 1996। पेसा अधिनियम 1996 की अगर बात करें तो भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र थे उनके लिए विशेष तौर पर इसको बनाया गया था। यानी कि जो भारत में जो अनुच्छेद 244(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जो कि विशेष रूप से आदिवासी समुदाय से संबंधित होते हैं। यहाँ पर संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें कुछ विशेष जो हम कह सकते हैं उनके लिए प्रावधान भी किया गया है। और पंचायत संबंधी जो भी प्रोविजंस होते हैं जो कि भाग 9 में दिए गए हैं, उनका विस्तार करके इन क्षेत्रों में वहां उसको पहुंचाना इसका उद्देश्य है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 243 से 243 ZT तक ग्राम पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों के बारे में जो है पंचायती राज से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो आपको दिखाई देते हैं। अब इसका विशेष रूप से उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभाएं हैं उन ग्राम सभाओं को के माध्यम से स्वशासन को सुनिश्चित करना है। यानी कि जो आदिवासी समुदाय है उसके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की जाए, उसके संसाधनों की रक्षा की जाए और जो भी विकास योजनाएं चलाई जाए उस विकास योजना में सामाजिक फैसलों में इन ग्रामों की भागीदारी हो, इन आदिवासी समुदायों की भागीदारी हो।
चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, इनको निर्णय लेने का अधिकार मिले। तो आप समझ गए, इसी पेशा अधिनियम 1996 की वर्षगांठ के तौर पर 2 दिवसीय इस आयोजन को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 के वर्षगांठ के तौर पर इसको मनाया जाएगा। पेशा अधिनियम आपको बता दें कि जो 10 राज्य हैं, विशेष तौर पर देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ये वो 10 राज्य हैं जहां पर पेशा अधिनियम जो है लागू होता है। पेशा अधिनियम यहां पर प्रभावी है। अब देखिए, बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की, और आप जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम छोड़ते हैं आपके ऊपर। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि पेशा महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया जाएगा। विकल्प आपके सामने है, रायपुर, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर या जयपुर। तो चलिए, आसान सा सवाल आपके लिए रखते हैं, इसका जवाब आप दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।